इतना टाइम आपकी तैयारी के लिए पर्याप्त माना जाएगा। मुझे करीब इतने मंथ लगे थे तैयारी करने में, जब मेरे सारे एग्ज़ाम्स करीब क्वालिफाई होने लग गए थे। जो आपकी तैयारी है वो आपको ग्रेजुएशन की इस ईयर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम रहता है वो बहुत ही प्रेशर फ्री टाइम रहता है, कि मतलब उसमें आपके पास प्रेशर कोई भी नहीं होता है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। कई सारे लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और मैं भी एमपीएसआई हूँ। तो कई सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आपका कितने टाइम में एमपीएसआई हो गया था और हमें कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज इसी का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये वाला क्वेश्चन होगा कि कितना टाइम मिनिमम आपकी तैयारी के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, और इसके साथ ही मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने कैसे तैयारी अपनी स्टार्ट की थी, कब से स्टार्ट की थी, कितने टाइम में मुझे सिलेक्शन मिल गया था। तो आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि आपका 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है, आपने सीखने की कितनी ललक है, आप में पढ़ने की कितनी ललक है, इस चीज़ पे ये पूरी तरह निर्भर करता है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो 5-6 महीने में उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई आज तक हुए ही नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि वो लगातार कोचिंग जाते हैं या लगातार वो पढ़ाई करते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 1-1.5 साल में जो एवरेज टाइम है वो 1 साल मान के चलते हैं कि 1 साल में आपके कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो आसानी से आपके क्वालिफाई होने लगते हैं। भले ही आपको फाइनल सीट नहीं मिली है, लेकिन जो एक टाइम का 1 साल की जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी मानी जाती है आपकी तैयारी के लिए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के लिए। तो इसके साथ ही अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपको अपनी तैयारी यदि आप एमपीएसआई या उससे ऊपर की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जो 1 साल 2 साल का आपके पास जो टाइम मिलता है ग्रेजुएशन के साथ में, वो आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम माना जा सकता है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, कोई भी प्रेशर नहीं होता कि आपको तैयारी करके अभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपके पास एक पर्याप्त टाइम होता है कि आप फ्री माइंड होकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाता है वो वैकेंसी आने लगती है और आपके फॉर्म फिल होने लगते हैं, फिर एक प्रेशर आ जाता है माइंड पे कि अरे यार मैंने फॉर्म भरा है और मुझे निकालना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। तो फिर वो प्रेशर भी आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी तैयारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दें, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आप थर्ड ईयर से करते हैं उसके बाद करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो पहले कुछ और कर रहे थे लेकिन अब उनको लगा नहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर वो उसके बाद आते तो वही उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अच्छा टाइम है वो आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर है, वो उसके साथ ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। और कई सारे कोचिंग संस्थान वाले जो रहते हैं वो करते भी हैं कि उन्होंने एक प्लान तैयार करके रखा है, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लीजिए और उनकी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो उसी के हिसाब से उन्होंने एक प्लान तैयार करके रखा है कि वो 3 साल आपके तब होते हैं जब आपके पूरे कोर्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास बचता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन था मेरे से रिलेटेड कि मैंने कब से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने कैसे तैयारी की अपनी। मैंने अपनी तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी, मतलब कि फ़र्स्ट ईयर के जैसे ही एग्ज़ाम हो गए थे तो सेकेंड ईयर से मैंने अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने एक्चुअली मैंने कभी भी एमपीएसआई के लिए तैयारी अपनी नहीं की थी। मैंने जो 2013 में तैयारी स्टार्ट की थी वो मैंने एमपीपीएससी के लिए की थी, और 2013 में करीब 8 महीने तक मैंने पढ़ा था ग्वालियर में एक एकेडमी पे। 8 महीने में ही मेरे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होने लग गए थे। पहले 2013 वाला मैंने प्री दिया था, वो हो गया था। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि तब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी तो आपने 2013 का कैसे ले लिया, उस टाइम पे था। आप यदि रनिंग में हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको फाइनल सीट नहीं मिलेगी, इस टाइप का नियम था, इसलिए मैंने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये हो गया था। फिर उसके बाद मैंने दिया था आपका एमपीएसआई दिया था मैंने 2015 वाला। फिर 2015 वाला भी मेरा क्वालिफाई हुआ था, और फिर उसके बीच में मैंने कांस्टेबल का भी दिया था। कांस्टेबल का भी मेरा क्वालिफाई हो गया था, 74 मार्क्स थे, जिसमें कि फ़िज़िकल से मैं बाहर हो गई थी। और एमपीएसआई में मुझे फ़िज़िकल नहीं देने दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि जो मेरी
ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट नहीं थी, करीब 14 या 15 दिन लेट थी। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। कई सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम हम फाइनल ईयर में तो क्या हम भर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। यदि जो आपका नोटिफिकेशन एमपीएसआई का आता है उसमें एक डेट मेंशन रहती है कि इस तारीख से पहले आपको ग्रेजुएट होना है। यदि उस तारीख के एक दिन बाद भी आप ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट मान लिया जाएगा। मेरे साथ यही हुआ था, 2015 वाला जो मैंने सब इंस्पेक्टर दिया था उसमें मेरे साथ यही हुआ था। और मुझे 15 दिन का ये हवाला दे करके मुझे फिजिकल में ही फिजिकल नहीं देने दिया गया था, मुझे वहीं से मुझे बाहर कर दिया गया था। मैंने कई बीच में एमपीपीएससी भी दिए, एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई हुए, मेंस भी लिखे 2-3 बार मैंने, लेकिन एमपीपीएससी में उधर बहुत जल्दी सफलता मुझे नहीं मिल पा रही थी। तो उसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं मैंने मेंस के लिए मुझे न तो पर्याप्त टाइम मिला था, नहीं कोचिंग संस्थान कोई मिल पाया था, इस कारण से मेरा नहीं हो पाया था उधर। फिर मैंने दिए 2016 वाला एमपीएसआई दिया था क्योंकि मुझे जॉब की क्योंकि मैंने 2013 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा लगने लगा था, 2-3 साल हो गए थे कि अपन को कोई फाइनल सीट नहीं मिल पा रही है। तो इस कारण से फिर मैंने एमपीएसआई ही दिया और एमपीएसआई में ही मुझे 2016 वाले में फ़ाइनल सीट मिल गई थी। तो करीब मेरी 8-9 महीने की, मैं तो कहती हूँ चलो 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 मतलब 1 साल की तैयारी मान लो आप पूरी। तो 1 साल की तैयारी में भी एग्ज़ाम आपके आसानी से कोई भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, आसानी से क्वालिफाई होने। कुछ लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीएसआई का हम कैसे क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि जो आपके सिलेबस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं रहता है। कुछ चीज़ें हटी रहती हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं, 2-4 टॉपिक उसमें नए होते हैं, इधर इंग्लिश जुड़ जाती है उधर से इंग्लिश नहीं रहती, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये चीज़ें आप जब आपका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिल होने लगते हैं, तो 2-3 महीने जो आपके पास पर्याप्त टाइम है उसमें आप यही करना है आपको कि कौन सी चीज़ें हमें नई चीज़ें हैं जो इस सिलेबस में आ गई हैं, मेरे उसके सिलेबस में, पीएससी के सिलेबस में नहीं थी, एमपीएसआई के सिलेबस में आ गई, तो वही चीज़ें आपको तैयार करनी है। क्योंकि आप अपनी जो बाकी पढ़ाई है उसको तो आप कम से कम इस लेवल पर रखते ही हैं कि यदि आज एग्ज़ाम आ जाता है तो मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं अभी 2-3 महीने तैयार करूँगी, मैं 2-3 महीने रिविज़न करूँगी तब मेरा हो पाएगा। तो ये इस तरीके से आप तैयारी करके अपनी पूरी रखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम कोई भी क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपका बेस होता है वो आपको बेस तैयार करना है अपना अच्छे से। यदि आपका बेस तैयार हो जाता है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर सिलेबस चेंज होता है तो उस सिलेबस को थोड़ा सा आप कंपेयर करिए, मिलाइए कि क्या नहीं है इसमें, क्या हमें छोड़ना है, क्या अभी इसके हिसाब से पढ़ लेना है, और आसानी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये वो टाइम था, मतलब ये 3 साल थी करीब, 2013 से लेकर 2016 तक। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अगर 2 साल को अगर मैं हटा दूं तो सिर्फ 1 ही साल लगा मुझे फाइनल सिलेक्शन लेने में, फाइनल सीट लेने में। वैसे अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बात करेंगे तो 8-9 महीने की तैयारी में ही मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लग गए थे, और हर एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। जो भी एग्ज़ाम मैंने दिया वो हर एक क्वालिफाई हुआ मेरा एग्ज़ाम, चाहे वो एमपीपीएससी प्री की बात करें, एमपीएसआई की बात कर लो, एमपी कांस्टेबल की बात कर लो। कभी एसएससी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था कि मुझे एसएससी देनी है, क्योंकि मेरा ख्याल एमपीएसआई की तरफ भी बिल्कुल कभी भी नहीं रहा है कि मुझे एमपीएसआई देना है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी, मुझे वही देना था और मुझे उसी से कोई अच्छी पोस्ट लेनी थी। पर किस्मत है, हो सकता है वहाँ अपने लिए बहुत अच्छा ना लिखा हो या यहाँ बहुत अच्छा लिखा हो, जो भी है, या यहाँ परेशानियाँ जो भी है, तो उससे मुझे यहाँ आ गई मैं और अभी यहीं पे बनी हुई हूँ। सो ये आपके क्वेश्चंस के जवाब हैं जो कि सब लोगों को लगता है कि कितने टाइम हमें तैयारी कर लेनी चाहिए तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, कुछ लोग अभी बोलने लग गए कि अरे मैम वो टाइम तो बहुत कम है, ऐसे सिलेक्शन कैसे हो पाए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम तो ओवर एज हो गए। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो ये बोल रहे हैं इतने कम टाइम में तैयारी कैसे हो पाएगी। मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि यदि कल एग्ज़ाम हो रहा है तो हाँ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए मत बैठूंगी नहीं 3 महीने आएंगे फिर मैं रिविज़न करूँगा। सो और भी यदि आपने तैयारी अभी अपनी स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। और यदि चीज़ें चलती रहती हैं, यूट्यूब पे कई टाइम से लोग डाल रहे हैं कि आ रही है एमपीएसआई, आ रही है एमपीएसआई, तो अच्छा है कि आप लोग कम से कम उसको देख के पढ़ेंगे तो आप उसको देख के अपनी तैयारी तो करेंगे। नहीं पता चले कि एकदम से एमपीएसआई आ गई, हमें कुछ पता ही नहीं है, कैलेंडर पहले से कुछ जारी हुआ नहीं है, तो एमपीएसआई आ गई, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और फिर कब तैयारी करनी है, कब क्या करना है, फिर कब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से आप लोग
अच्छे से सुचारू रूप से चालू करके रखिए, और इसके साथ ही और कई सारे एग्जाम्स जो भी आते हैं वो भी आप देते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और ऐसे ही सफलता भरे टिप्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।